आज अंधेरी रात में जहाँ पे लोग अपने घर से बाहर निकलने के लिए भी सोचते हैं, वहाँ पे क्रिस्टल लेक में एक असाइलम में कुछ ऐसे आप मीटअप होने वाला है जो कि इतना खतरनाक है, जिसके बारे में लोग सोच कर ही डर जाते हैं। क्योंकि वहाँ पे दो ऐसे लोग मिलने वाले हैं जो कि मौत के बराबर माने जाते हैं। एंड जिस असाइलम में वो लोग की मुलाकात होने वाली है, उस असाइलम को भी भूतिया माना जाता है। क्योंकि वहाँ माना जाता है कि वहाँ जो भी लोग जाते हैं वो कभी लौट के वापस नहीं आते हैं, और जिस कारण उस असाइलम को भूतिया असाइलम माना जाता है। और आज की सुनसान रात कुछ ऐसी चीज़ होने वाली है जो जानकर आप भी काफ़ी शौक हो जाओगे। तो उसे जानने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड चलो आगे बढ़ते हैं। जंगल में एक इंसान घूम रहा है जिसका नाम है जैसन। एंड इसका नाम सुनते ही सभी लोग समझ जाते हैं क्रिस्टल लेक का सबसे बड़ा किलर। एंड इसके नाम से ही लोगों को खून की कहानियाँ याद आ जाती हैं। एंड एक और है माइकल मेयर्स, जिसके नाम सुनते ही लोगों को याद आता है एक ऐसा साइलेंट किलर जो कि कभी भी अपने मुंह से आवाज़ तक नहीं निकालता, लेकिन हर बार लौट के आ जाता है लोगों को मारने के लिए। जैसन धीरे धीरे चलते हुए उसी क्रिस्टल लेक के जंगल में जो असाइलम था जिसे कि हॉन्टेड माना जाता है, उसके अंदर जा रहा होता है। एंड उसी असाइलम में जैसन अपने हाथ में ली हुई काफ़ी धारदार चाकू को ऐसे चमका रहा होता है जैसे उसे देख के ही लोग डर जाएं। एंड वो उस कॉरिडोर में अपने मास्क को पहना होता है और उस मास्क के ऊपर टूटे हुए असाइलम की छत से पानी की बूंदें गिर रही होती हैं। एंड उसके हाथ में उसकी चाकू और उसके चेहरे पे वो मास्क जिससे उसका पूरा चेहरा छिपा है। लेकिन चेहरा छिपा होने के बावजूद सब जानते हैं कि उस मास्क के पीछे जो इंसान है उसका चेहरा बिल्कुल इमोशनलेस है। और उसी हॉन्टेड कॉरिडोर में जस्ट पीछे से माइकल मेयर्स भी आता है और धीरे धीरे माइकल मेयर्स का चेहरा साफ होने लगता है। और जैसन उसकी ओर देख के काफ़ी जोरों से हंसने लगता है। अब पता नहीं माइकल मेयर्स को देख के जैसन क्यों हंस रहा है। एंड जैसे ही वो दोनों कॉरिडोर में अपने एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, तब उन्हें फील होता है कि वो किसी साधारण इंसान के सामने नहीं खड़े हैं, दोनों एक अलग लेवल के इंसान हैं। और तभी एक दूसरे को देख के वो लोग सोचने लगते हैं कि आखिर में ये मेरा क्या कर लेगा। और जैसे ही उन दोनों का मीटअप होता है, वैसे ही हवा काफ़ी तेज चलने लगती है पूरे कॉरिडोर के असाइलम में। पूरे असाइलम के कॉरिडोर में कुछ आवाज़ें गूंजने लगती हैं, दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगते हैं और खुलने लगते हैं। और इतने में ही एक दूसरे के सामने जैसे ही वो खड़े होते हैं, तभी जैसन अपने चाकू से माइकल मेयर्स के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जैसन के हमले से माइकल मेयर्स बच जाता है और माइकल मेयर्स साइड में खड़ा हो जाता है। एंड तभी माइकल मेयर्स अपने चाकू से जैसन के ऊपर हमला करता है, लेकिन जैसन के अंदर सुपर नेचुरल पावर होने के कारण वो सीधे ही माइकल मेयर्स को दीवार की ओर फेंक देता है और दीवार तोड़ते हुए माइकल मेयर पीछे गिर जाता है। लेकिन फिर भी माइकल मेयर्स ऐसे उठ जाता है जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो, जैसे उसे दर्द फील तक ना हुआ हो। देन माइकल मेयर अपने चाकू से जैसन के कंधे पे काफ़ी जोरदार हमला करता है। एंड उसके बाद जैसन को कुछ ना कुछ चोटें तो आती हैं। और जैसन इतनी चोट खाने के बाद माइकल मेयर्स को अपने कंधे पे उठा के सीधा कॉरिडोर में पड़े फर्नीचर्स के ऊपर फेंक देता है। एंड अब लगता है कि माइकल मेयर्स को भी कुछ ना कुछ चोटें तो आई हैं। एंड उनकी लड़ाई का सबूत पूरा असाइलम बन रहा था, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ी लड़ाई हो रही थी। एंड वहाँ पे सिर्फ खून के निशान और काफ़ी चीखें आ रही थी। एंड लोग ये बाहर से सुन के ही काफ़ी डरे हुए थे, क्योंकि वो असाइलम एक जंगल में था। एंड जंगल के किनारे पे जो भी लोग रहते थे वो उस असाइलम के बारे में सारी बातें जानते थे। एंड बट उन्हें ये नहीं पता था कि अंदर जैसन और माइकल मेयर जैसे दो हॉरर लेजेंड्स लड़ रहे हैं। और वो दोनों लड़ते लड़ते असाइलम के छत के ऊपर आ जाते हैं और छत पे काफ़ी जोरों की हवा चल रही थी और काफ़ी बिजली चमक रही थी। एंड इस बिजली में उन दोनों का फेस क्लियर देखने को मिल रहा था। एंड दोनों बिल्कुल निडर थे। एंड दोनों के चेहरे पे बिल्कुल इमोशन महसूस ही नहीं हो रहा था। एंड ऐसे ही छत पे आने के बाद माइकल मेयर्स अपने चाकू से जैसन के छाती पे हमला कर देता है और उसके छाती में अपने चाकू को घुसा देता है। बट देन जैसन भी डरता नहीं है और जैसन इजीली माइकल मेयर्स को पकड़ के उस असाइलम के छत के किनारे से धक्का दे देता है। लेकिन सबसे अनबिलीवेबल बात यह है कि वो दोनों में से कोई हार मानने को तैयार ही नहीं था। एंड दोनों ऐसे लड़ रहे थे जैसे एक दूसरे के खून के प्यासे हों। एंड वो दोनों अभी तक लड़ ही रहे हैं। एंड अब इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए कि इसके आगे क्या हुआ, तो उसके लिए कमेंट में भी पार्ट 2 जरूर लिखना। तब तक के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।